A very good morning, students. In today's class, we are going to discuss Milne-Simpson's method. The Milne-Simpson method uses the formula xi plus 1 is equals to xi plus h and the predictor yi plus 1 is equals to yi minus 3 plus 4h by 3 bracket start 2 fi minus 2 minus fi minus 1 plus 2 of fi and the corrector formula this, which is equals to the first approximation of yi plus 1 is equals to yi minus 1 plus h by 3 bracket start f of I minus 1 plus 4 of f of I plus f function. ठीक है, for I is equals to 3, 4, 5 and so on as an approximate solution to the differential equation dy by dx is equals to f of xy. यहाँ पर जो fi term है ना, it means the function f at the point xi yi. ठीक है, तो अगर मैं इसमें i की वैल्यू 3 सब्सिट्यूट करूँ, अब मैं 3 से ही क्यों स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि i माइनस 3 है ना, तो अगर मैं 2 पुट करूँगी तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो y माइनस 1 आ जाएगा, तो हम नेगेटिव अप्रॉक्सीमेशन नहीं कंसिडर करते, इसीलिए आपको क्या पुट करना है i इज इक्वल्स टू 3. अगर आप i इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा y I plus 1 that is 4 is equals to y 3 minus 3 that is y naught plus 4h by 3 twice of f of 3 minus 2 f of 1 minus f of I minus 1 that is 3 minus 1 means f of 2 plus twice of f of I means twice of f of 3. मतलब अगर आपको y4 की वैल्यू निकालनी है तो आपको वैल्यू क्या क्या रिक्वायर्ड है, f1 की, f2 की, f3 की. और f1 की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ f एट द पॉइंट x1 y1, द वैल्यू ऑफ f एट द पॉइंट x2 y2 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x3 y3. इज इट राइट गर्ल्स? इतनी बात पता चली. उसके बाद हम क्या करेंगे, करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. करेक्टर फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ पर y4 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल्स टू y2 plus h by 3 f of I minus 1 this f2 plus 4 of f of 3 plus f of x, the value of f at x4 and y4 means इसका मतलब क्या है कि f of 4. ठीक है ना. अब मुझे y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाली. अब मैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन कब तक निकालूंगी, जब तक मेरे पास वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम ना आ जाए. ठीक है, अगर y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन और y4 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है तो हमें y4 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने की नीड ही नहीं है. ठीक है ना. अगर सेम नहीं है तो y4 की हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे. सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने के बाद अगर वहाँ पर y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एंड y4 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ जाती है तो हम अपना प्रोसेस वहीं स्टॉप कर देते हैं. इज इट राइट गर्ल्स? बस डिफरेंस क्या होता है कि अगर मुझे y4 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन चाहिए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y2 प्लस h बाई 3 f ऑफ 2 प्लस 4 f3 प्लस f4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. अब f4 एट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैसे फाइंड आउट होगा, दैट इज f4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, द वैल्यू ऑफ f एट x4 y4. तो अगर मुझे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है f ऑफ 4 की तो क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x4 एंड y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. इज इट राइट गर्ल्स? इतना समझ आया? नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज find the value of y at x is equals to 2 if x is the solution of the differential equation dy by dx is equals to half x plus y, assuming that the value of y at x is equals to 0 is 2, the value of y at x is equals to 0.5 is 2.636 and so on. अब यहाँ देखो आपके पास x नॉट की वैल्यू गिवन है दैट इज 0, फिर उसके बाद x1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.636, सॉरी x1 की वैल्यू गिवन है 0.5, देन x2 की वैल्यू गिवन है 1.0, देन x3 की वैल्यू गिवन है 1.5. हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, x4 पे, दैट इज़ 2. ठीक है, तो मतलब h हमारे पास यहाँ क्या हो गया, टेकिंग h इज इक्वल्स टू 0.5, तभी ये x0 की वैल्यू होगी, ये x1 की, ये x2 की, ये x3 की एंड देन x4.
कॉरस्पॉन्डिंगली टू दैट वाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, y1 की वैल्यू इट इज़ 2.636, ठीक है, y2 की वैल्यू इट इज़ 3.595, y3 की वैल्यू इट इज़ 4.968 एंड y4 की वैल्यू इट्स गिवन, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी है। तो मुझे मिलने सिम्पसन्स मेथड यूज़ करना है, तो मतलब मुझे फंक्शन की वैल्यू एट x0 y0 पॉइंट भी निकालनी है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1 y1 भी निकालना है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन फाइंड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस वाई। तो अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ नॉट की, दैट इज़ हाफ ऑफ x नॉट प्लस वाई नॉट, दैट इज 0 प्लस 2 दैट इज 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एफ ऑफ 1 की वैल्यू हाफ ऑफ x1 प्लस y1, दैट इज हाफ ऑफ 0.5 प्लस 2.636, दैट इज हाफ ऑफ 3.136 विच इज इक्वल्स टू 1.568, ठीक है। f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x2 y2, फंक्शन क्या है हाफ ऑफ x प्लस वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाफ ऑफ x2 प्लस y2, दैट इज हाफ ऑफ 1.0 प्लस 3.595, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा हाफ ऑफ 4.595 विच इज़ इक्वल्स टू 2.2975, ठीक है। नेक्स्ट कम द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x3 y3 इज f3, तो हमारे पास हाफ ऑफ x3 प्लस y3 किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ 1.5 प्लस 4.968 विच इज़ इक्वल्स टू दैट इज 6.468 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3.234। इज इट राइट गर्ल्स। अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है, नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड y4 corresponding to x4 which is equals to 2. तो now using प्रेडिक्टर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने करा था y4 की वैल्यू क्या होती है, y4 इज इक्वल्स टू y0 प्लस 4h/3 ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f2 प्लस ट्वाइस ऑफ f3। अब हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, यूजिंग बाय मिलनेज predictor formula we have y4 is equals to y0 plus 4h/3 twice of f1 minus f2 plus twice of f3, ठीक है। y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y0 की वैल्यू हमें मेंशन है इट इज़ 2, तो यहाँ 2 लिखोगे। h की वैल्यू 0.5/3 ट्वाइस ऑफ f1 की वैल्यू क्या है 1.568, दैट इज 1.568। 2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू 2.2975 प्लस ट्वाइस ऑफ f3 की वैल्यू क्या है ट्वाइस ऑफ 3.234। फर्दर हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 2/3, 2 मल्टीप्लाई 1.568 इज इक्वल्स टू 3.136, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2.2975 प्लस 6.468, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 9.6040, उसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल बी गेटिंग 2/3 7.3065, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आएगा 2.4355, 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 4.8710 प्लस 2 वी गेट 6.8710। इज इट राइट गर्ल्स। ये हमारे पास क्या हुई द वैल्यू ऑफ y4, ठीक है। दैट इज़ अगर मुझे f4 की वैल्यू चाहिए हो, दैट इज़ द फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x4 y4, तो y4 की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। और फंक्शन dy/dx किस टाइप का था हमारे पास, हाफ ऑफ x प्लस वाई, तो जस्ट उसमें x और y की जगह x4 y4 करो तो क्या आ जाएगा हाफ ऑफ ट्वाइस प्लस 6.8
710 which is equals to 1 by 2, 4.8 710 which is equals to 4.4355. इज इट राइट गर्ल्स? अब हमारे पास y4 की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे? यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला. यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला वी हैव y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल्स टू, ये अभी हमने करा था ना सॉल्व, दैट इज y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पर y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल्स टू y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4. तो वही अप्लाई करेंगे, दैट इज y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ f3 प्लस f4. ठीक है, तो अब y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3.595. ठीक है ना, यही हमें गिवन थी. h की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाई 3, f2 की वैल्यू 2.2975 प्लस 4 टाइम्स f3 की वैल्यू क्या आई थी? 3.234 और f4 की वैल्यू क्या थी? 4.4355. इज इट राइट गर्ल्स? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3.595. ठीक है, प्लस 0.5 बाय 3, 2.2975 प्लस we get 12.936 प्लस 4.4355. ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 10 आ जाएगा, तो 530 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30 ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज़ 3.595 प्लस 1/6. अब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 19.6690. इज इट राइट गर्ल्स? इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3.27817 आएगा. दोनों को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 6.87317. तो ये y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आई है. ठीक है, और y4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? वी वर हैविंग y4 इज इक्वल्स टू 6.8710, 6.8710, यही आई थी ना. तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम नहीं है ना ये हमारे पास, तो इसलिए हम y4 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे. y4 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें f4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी निकालनी पड़ेगी. तो पहले हम क्या करेंगे? f4 फर्स्ट क्या आ जाएगा? 1/2 x4 प्लस y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, दैट इज़ 1/2, 2 प्लस 6.87317. इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 8.87317. वी गेट 4.4365. नाउ अगेन अप्लाइंग करेक्टर्स फॉर्मूला वी हैव y4 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल्स टू y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4 टाइम्स f3 प्लस f4. ठीक है, f4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यही करा था ना हमने, जब मैंने आर्टिकल आपको बताया था तो उसमें ऐसे ही आया था हमारे पास. ठीक है ना, तो वही अप्लाई करा. y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.595 प्लस 0.5/3. यहाँ पर y2 की वैल्यू 2.2975 प्लस 4 टाइम्स f3 की वैल्यू क्या है? 3.234 प्लस f4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या आ रही है? 4.43659. ठीक है गर्ल्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है? 4 मल्टीप्लाई 3.234 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? 12.936. यही आ रहा है ना. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3.595 प्लस 1/6 ब्रैकेट में इन सबको ऐड करके वी विल बी हैविंग 19.67009. डिवाइड करोगे 6 से तो क्या आ जाएगा? 3.27835. दोनों को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 6.87335. ये y4 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हैंस y2 इज इक्वल, द वैल्यू ऑफ y एट 2 इज इक्वल्स टू 6.873, जहाँ तक सेम आ रहा है. हैंस द रिजल्ट.
इज इट राइट गर्ल्स? सिमिलरली आप एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर सकते हैं, विच इज मिलने सिम्पसन्स मैथड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy by dx is equals to x minus y का square at x is equals to 0.8, given that the value of y at x is equals to 0 is 0, the value of y at x is equals to 0.2 is 0.0200, and the value of y at x is equals to 0.4 is 0.0795, and the value of y at x is equals to 0.6 is 0.1762. तो इस केस में आप टेकिंग h is equals to 0.2 लोगे और आपके पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी, x0, x1, x2, x3 और ये क्या हो जाएगा x4. तो y4 की वैल्यू निकालनी है तो इनिशियली x0 y0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली f0 निकालोगे, x1 y1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली f1, x2 y2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली f2, x3 y3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली f3 निकालोगे. फिर उसके बाद मिलने इस प्रिडिक्टिव मेथड अप्लाई करोगे तो y4 की वैल्यू आ जाएगी. अब करेक्टर मेथड अप्लाई करोगे तो y4 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालोगे तो वो आएगी आपके पास 0.3046, जो कि सेम है 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है एज द वैल्यू ऑफ y4. तो आपको इसमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन y4 की निकालने की नीड ही नहीं पड़ी. तो आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 0.8 इज 0.3046. इज इट राइट गर्ल्स? सिमिलरली आप मिलने सिम्पसन्स के अदर एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 9 एंड यूनिट 4.